नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। 16 पिक्चर देखकर काम किया हटकर कोरोना मरीजों का बना सहारा, बाइक को एम्बुलेंस बना डाला। जी हां, दरअसल आपको बता दें सड़कों पर हैवी ट्रैफिक, गाड़ी दाएं बाएं घुमाने के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे में पीछे से टू टू कर एम्बुलेंस की आवाज देकर ऐसे में कोई चाहे भी तो रास्ता दे कैसे। न जाने इस देश में कितने मरीज अस्पताल तक पहुंचने से पहले एम्बुलेंस में दम तोड़ देते हैं। ऐसे में लगभग सभी ने शहर की भीड़ भाड़ में ऐसा नजारा देखा है, इस पर कई बार सोचा है, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसने इसका समाधान भी खोज निकाला है। इस शख्स ने 16 मूवी में दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गाना देखकर आइडिया पाई और बाइक एम्बुलेंस बना डाला। महाराष्ट्र के पालघर जिले में इस तरह से बने बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। यह एम्बुलेंस स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन किट, लाइट, फैन, आइसोलेशन केबिट जैसी सुविधाओं से लैस है। इस एम्बुलेंस को फर्स्ट रिस्पॉन्डर नाम दिया गया है और इस एम्बुलेंस को डेवलप करने वाले का नाम निरंजन औरई है। इसकी उम्र 36 साल है और ये अलर्ट सिटीजन फोरम के फाउंडर है। यह संस्था कई सालों से पालघर के ग्रामीण इलाकों में हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों पर काम कर रही है। बड़ी खबर, कोरोना से ठीक होने वाले बच्चों में एक नई बीमारी से दहशत, नागपुर में तेजी से फैल रही है यह अजीब बीमारी। जी दरअसल आपको बता दें एक तरफ कोरोना से ठीक होने वाले में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी तेजी से फैल रही है, तो दूसरी तरफ अब छोटे बच्चों में एक नई बीमारी संक्रमण दिखाई दे रहा है। नागपुर में इस नई बीमारी के चपेट में 30 मरीज आ चुके हैं, इसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। कोविड-19 से ठीक होने के बाद छोटे बच्चे में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम की नई बीमारी का संक्रमण हो रहा है। इससे छोटे बच्चे में अलग अलग तरह के विचार पैदा हो रहे हैं। मृत्यु के प्राप्त तक मरीज को ब्रेन ट्यूमर होने की बात सामने आई है। कोविड-19 संक्रमण होने के 2 से 6 हफ्ते में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण छोटे बच्चों में दिखाई देते हैं। इसलिए विभागों को सलाह दी जाती है कि वे कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद यदि वे बच्चे में कोई नया लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। ब्लैक फंगस से अब तक 52 लोगों की मौत, सभी मरीज हो चुके थे कोरोना संक्रमित। 1 लाख इंजेक्शन के लिए जल्द जारी होगा टेंडर। जी दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक सीनियर हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक अब तक की इस बीमारी से 52 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की भी ब्लैक फंगस की वजह से मौत हुई है वो सभी पहले कोरोना संक्रमित हुए थे। ब्लैक फंगस से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार और प्रशासन दोनों पूरी तरह से अलर्ट और एक्शन मोड में आ गए हैं। खबर के मुताबिक बीमारी की गंभीरता को देखते हुए एक ऐसी लिस्ट बनाई जा रही है जिसमें ब्लैक फंगस की वजह से होने वाली मौतों से जुड़ी जानकारी को शामिल किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि ब्लैक फंगस की वजह से राज्य में 1500 मामले सामने आए थे। घातक हुआ चक्रवाती तूफान ताउते, मुंबई में बांद्रा वोली की लिंक बंद और एयरपोर्ट भी 11 से 2 बजे तक बंद। जी हां, दरअसल आपको बता दें अरब सागर से तैयार होकर पिछले 2 दिनों से गुजरात की ओर आगे बढ़ता हुआ ताउते चक्रवाती तूफान अब बस मुंबई पहुंचने ही वाला है। मुंबई, ठाटे, पालघर, रायगढ़ में यह 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अब मुंबई से बस 150 किलोमीटर दूर गया है। मुंबई से सटे उड़न में मूसलाधार बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई है। इस हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई है। इसी बीच मुंबई से विमान सेवाएं दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। साथ ही बीएमसी ने अपने ट्वीट हैंडल में बताया कि बांद्रा वॉली सी लिंक को बंद कर दिया गया है। समुद्र किनारे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। अगर गेटवे ऑफ इंडिया से खड़े होकर देखें तो मालाबार हिल्स से दिखाई नहीं दे रहा है। लॉकडाउन नियम तोड़कर थाने पहुंचे भीड़, मोबाइल चोर न पकड़ने पर कर दिया पथराव, 7 पुलिसकर्मी घायल। जी दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के हिंगोली पुलिस स्टेशन पर पथराव का मामला सामने आया है। एक मोबाइल चोर पर कार्रवाई की मांग को लेकर गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया है। इस घटना में एक सही समय 7 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि राज्य में सख्त लॉकडाउन लगा होने के बाद भी मोबाइल चोर को पकड़ने की मांग को लेकर भीड़ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने अचानक थाने पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं भीड़ को वहां से हटाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। वहीं घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अंधा नागथान के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। चक्रवाती तूफान ताउते से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बनाए कई नियम। जी हां, दरअसल आपको बता दें चक्रवाती तूफान ताउते आज देश के 5 राज्यों में अपना असर दिखा सकता है। चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप में एनडीएफआरएफ की कंपनी भी तैनात की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अगले 24 घंटों में ताउते काफी तेज हो सकता है और तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। महाराष्ट्र में सोमवार सुबह से इसका असर देखा जा रहा है और राज्य के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार इस तूफान के मद्देनजर नई गाइडलाइंस का ऐलान किया गया है और प्रभावित इलाकों के लोगों को इसका सख्ती से पालन करने की अपील की गई है।
कब्रिस्तान में चोरी से पढ़ रहे नमाज, लॉकडाउन में नियम तोड़ने पर करीब 50 लोगों पर केस दर्ज। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही करते हुए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे वहां पर भीड़ जमा न हो सके। लेकिन शुक्रवार को मुंबई के माहिम कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने करीब 50 से 60 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सभी लोग चुपके से मस्जिद के कब्रिस्तान में नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस को इस बात की भनक लग गई और लोगों को नमाज पढ़ते रंगों हाथों पकड़ लिया गया। महाराष्ट्र नागपुर में आयकर विभाग के कमिश्नर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज, महिला डॉक्टर ने लगाई गंभीर आरोप। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र जिले में आयकर विभाग के एक आयुक्त के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि एक महिला डॉक्टर ने आयकर आयुक्त पर शादी का भरोसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भवती के लिए बाध्य करने का आरोप लगाया गया है। 35 वर्षीय अभियुक्त पांडिचेरी का रहने वाला है। एक पुलिस अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी नागपुर के सरकारी अस्पताल में काम करने वाली महिला डॉक्टर के संपर्क में आया। वो राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2019 से ही नागपुर में रहता था। शिकायत के मुताबिक आरोपी एक दिन अस्पताल में इलाज के लिए गया, जहां उसकी दोस्ती महिला डॉक्टर से हो गई। प्राथमिकी के हवाले से अधिकारी ने बताया कि जब महिला डॉक्टर ने बताया कि वह प्राथमिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही है, तब आरोपी ने अपना फोन नंबर महिला डॉक्टर को दे दिया। इसके बाद आरोपी ने महिला से शादी करने का भरोसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए हैं। तौदे तूफान का कहर, रायगढ़ में रेड अलर्ट, 6500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। जी हां, दरअसल आपको बता दें, गोवा और कर्नाटक में अपना रौद्र रूप दिखाने के बाद तौते तूफान ने अपना रुख महाराष्ट्र के कोकण की ओर मोड़ लिया है। सिंधुदुर्ग पहुंचकर इसने अपना भीषण रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सिंधुदुर्ग में 500 घरों को नुकसान पहुंचाया है और रत्नागिरी में 800 घरों को नुकसान पहुंचाया है। आज इसकी धमक के असर से आर्थिक नुकसान को टाला भले ही नहीं जा सका, लेकिन प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए लोगों की जान बचाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। तौते चक्रवाती तूफान ने भीषण रूप अख्तियार कर लेने के बाद एनडीआरएफ की टीम, सुरक्षा व्यवस्था को कंट्रोल करने वाली टीम रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ के समुद्र तटीय इलाकों में दाखिल हो चुकी है। यहाँ से नागरिकों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। चक्रवात तौते को लेकर सावधानी बढ़ी, महाराष्ट्र गुजरात में मछली पकड़ने वाली सभी नौकाएं बंदरगाहों पर लौटी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, गुजरात तट की ओर चक्रवात तौते की तेजी से बढ़ने के साथ भारतीय तटरक्षक रक्षक बल ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात में मछली पकड़ने वाले सभी नौकाएं नजदीकी बंदरगाहों पर पहुंच गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात तौते काफी भीषण चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो गया है और 17 मई के शाम तक गुजरात के तट तक इसके पहुंचने की संभावना है और 18 मई की सुबह पोरबंदर और भावनगर जिले के महुआ के बीच से गुजरेगा। नए केस 35,000 से भी कम, लेकिन मौत के आंकड़े दिल दहला रहे हैं। आज भी 974 लोगों ने गंवाई जान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, एक तरफ तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लागू करने के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और नए केस लगातार कम हो रही हैं। दूसरी तरफ एक बात जो समझ से परे है, हर जगह सुधार है, लेकिन मौत का आंकड़ा एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। पिछले एक दिन में महाराष्ट्र में 34,379 नए संक्रमित सामने आए थे। ठीक होने वालों की तादाद इससे बहुत ज्यादा यानी 59,318 है। शनिवार को भी नए केस 35,000 से भी कम यानी 14,848 के सामने आए थे और ठीक होने वालों की संख्या 59,073 थी। लेकिन मौत का आंकड़ा भयानक रूप से चिंता का विषय बनता जा रहा है। रविवार को राज्य में 974 लोगों की मृत्यु हो गई है। कल भी मृत्यु की संख्या 960 थी। इस तरह से अब तक राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 18,486 हो चुकी है। राज्य में मृत्यु दर 1.52% है। पुणे में 24 कैरेट सोने का रेट, जानिए आज का भाव। जी हां, दरअसल आपको बता दें, पुणे में 10 ग्राम सोने का भाव 48,790 रुपए रहा। कल की तुलना में 24 कैरेट सोना 240 रुपए बढ़ा। वही चांदी का भाव 72,750 रुपए रहा। कल पुणे 10 ग्राम सोने का भाव 48,790 रुपए और चांदी का भाव 72,750 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको चिड़को पे लाइक कीजिए। दोस्तों, महाराष्ट्र निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, महाराष्ट्र जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र, जय भारत।